हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। रिसेंटली आपने एक न्यूज देखा होगा दैट इज ऑन 7th of March 2023 Ministry of Finance has come up with a notification where they have made all such transactions which are related to the virtual digital assets or the crypto assets under the purview of PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे मोर अबाउट दिस न्यूज, हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द BSBDA, दैट मीन्स बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आपको बताने हैं कि एक इन BSBDA अकाउंट इन अ मंथ हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट इज देयर फॉर द डिपॉजिट। एक BSBD अकाउंट में एक महीने में आप मैक्सिमम कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन A 2 टाइम्स, ऑप्शन B 4 टाइम्स, ऑप्शन C 6 टाइम्स और द ऑप्शन D नो सच लिमिट इज देयर। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। यदि नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, एक गेस करिए, कोशिश करिए। सो नाउ लेट अस बिगिन। सी, जब हम बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट की तो सबसे पहले हमें जानना होगा इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47A इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोवाइड किया गया है। डेफिनेशन को देखें तो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करें देन इट मीन्स all such informations or the tokens or the code or the number which are being generated through the cryptographic means and is having certain value, they are referred as the virtual digital assets. For example, देखें, आपने सुना भी होगा बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम हो गया या नॉन फंजिबल टोकन NFT हो गया। तो यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंसर्न क्या है। क्रिप्टो एसेट्स को हम PMLA के परव्यू में ला रहे हैं, कंसर्न क्या है, करेक्ट। सी, डिफरेंट एजेंसीज जैसे ED हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन डिफरेंट मैटर्स, देन दे आर फाइंडिंग, दे आर ऑब्जर्विंग दैट देयर आर द एंटिटीज हु आर बीइंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग द क्रिप्टो एसेट्स। वो क्रिप्टो एसेट्स को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां पर हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। So money laundering is to convert the black money into the white money. It is to convert the proceeds of the crime, let's say drug trafficking, let's say smuggling. So it is to convert the black money or the proceeds of the crime into the white money or the legitimate money. And for this purpose, they involve the series of transaction. They involve the chain of transaction so as to hide the origin of the fund. यदि हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो प्राइमरली देयर आर 3 स्टेप्स। वन इज द प्लेसमेंट, सेकेंड वन इज द लेयरिंग एंड थर्ड वन इज द इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट दैट मीन्स जो कैश है या ब्लैक मनी है उसको प्लेस किया जाता है इनटू द फॉर्मल बैंकिंग चैनल। देन लेयरिंग, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, द फंड इज बीइंग लेयर्ड एंड देन फाइनली इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द लेजिटिमेट मनी। सो यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों किया गया है ये जो क्रिप्टो एसेट है, इसको PMLA गाइडलाइंस के अंदर में क्यों लाया गया, करेक्ट। तो जब इसको PMLA के परव्यू में लाया गया है तो इससे पावर मिलेगा टू आवर एजेंसीज। फॉर एग्जांपल ED हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, इनको और भी पावर मिलेगा टू इन्वेस्टिगेट इन अ बेटर वे और जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाया जा सके। सी, यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल रेगुलेटर की, तो इंडिया में अभी तक क्रिप्टो एसेट के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटर कौन है, सेबी है, करेक्ट। बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कौन है, RBI है ना। बट फॉर द क्रिप्टो एसेट देयर इज नो सच रेगुलेटर। यदि हम लॉ की बात करें, देयर इज नो वन सिंगल लॉ जहां पर सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर किए जाए रिलेटेड टू द क्रिप्टो एसेट। देयर इज नो वन लॉ विच इज कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द क्रिप्टो एसेट्स। सो दैट्स द रीजन यहां पर जो PMLA गाइडलाइंस है उसके परव्यू में लाया गया है क्रिप्टो एसेट्स को। इससे अब बेनिफिट क्या होगा। सी, डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंज है, डिफरेंट एंटिटीज है और द प्लेटफॉर्म है विच आर
being involved in the transactions related to the crypto assets. They facilitate the transactions related to the crypto assets. For example, the conversion of the crypto assets into the fiat money, or the conversion of the fiat money into the crypto assets. They are involved in transfer of the virtual digital assets, or the safekeeping of the virtual digital assets, or the administration or the management of the virtual digital assets. तो यहाँ पर ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है और द प्लेटफॉर्म और द एंटिटीज हु आर बीइंग इन्वॉल्व और हु इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द क्रिप्टो एसेट्स, इन पे एक बेटर कंट्रोल लाया जा सके. यहां पर अब जब इन्हें पीएमएलए के परव्यू में लाया गया है, सो नाउ ऑल सच प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू इंश्योर दैट द केवाईसी नॉर्म्स आर बीइंग फॉलोड फॉर ऑल देयर क्लाइंट्स. फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम जब बैंक में जाते हैं टू ओपन एन अकाउंट, तो बैंक हमसे केवाईसी डॉक्यूमेंट लेते हैं. क्यों लेते हैं? टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर. करेक्ट. सिमिलरली, एज पर द पीएमएलए गाइडलाइंस, नाउ ऑल सच प्लेटफॉर्म्स, the crypto exchange, they will have to ensure that the KYC documents are being taken, the identity of their clients are being established. They have to ensure कि अब जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है अंडर द पीएमएलए गाइडलाइंस, वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं टू द एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को. यदि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, देन दे हैव टू रिपोर्ट टू द एफआईयू ऑल सच सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. जो रिकॉर्ड्स है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर बीइंग प्रिजर्व्ड एज पर द पीएमएलए गाइडलाइंस. सो टू हैव द बेटर कंट्रोल ओवर हियर, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द और गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द क्रिप्टो एसेट्स अंडर द पीएमएलए गाइडलाइंस. पीएमएलए प्रोविजंस के अंदर में इनको लाया गया है. अब यहां पर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, क्या गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ स्टेप्स लिए हैं? यस, पहले भी गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए हैं टू कंट्रोल द क्रिप्टो एसेट्स, टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द क्रिप्टो एसेट्स. फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 30% टैक्स को इंपोज किए थे ऑन द प्रॉफिट्स और द गेन्स विच वेर देयर यूजिंग द क्रिप्टो एसेट्स. Government imposed even 1% TDS on all such transactions which were done through the virtual digital assets. और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट की हम माने पीआईबी रिपोर्ट को रेफर करें जो फरवरी 13 तारीख को आया था, तो वहां पे गवर्नमेंट का मानना है कि यदि हमें रेगुलेशंस लाने हैं, यदि हमें बैन करने हैं या रेगुलेशंस लाने हैं, इफेक्टिवली उस लाने हैं रिलेटेड टू द क्रिप्टो एसेट्स, देन सच अ केस there should be a significant international collaboration. हमें अगर बेटर रेगुलेशन लाने हैं तो इंटरनेशनल कंसेंसस होना चाहिए रिलेटेड टू द क्रिप्टो एसेट्स, बिकॉज वी ऑल नो क्रिप्टो एसेट्स इज अ बॉर्डरलेस. इन्हें डिजिटली हम ट्रांसफर करते हैं. करेक्ट ना? सो होपफुली इस पर्टिकुलर वीडियो से अभी तक आपको एक नॉलेज मिला होगा रिलेटेड टू द क्रिप्टो एसेट्स, व्हाई इट वाज ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ पीएमएलए. अब आते हैं हमारे सवाल पर. हमने क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू द बीएसबीडीए. यदि आपका आंसर बी है 4 टाइम्स, तो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि 4 टाइम्स जो है दैट इज फॉर द विड्रॉल. यदि हम डिपॉजिट की बात करें, देन देयर इज नो सच लिमिट. हम एनी टाइम्स डिपॉजिट कर सकते हैं इन अ बीएसबीडीए अकाउंट. सो होपफुली इस पर्टिकुलर क्विज से भी कुछ नॉलेज और गेन किए होंगे. यदि आपके कुछ भी फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू.